हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन एंड आज की जो वीडियो है ये हमारे बाकी सारे वीडियो से थोड़ी अलग रहेगी बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टॉक। इनफैक्ट आज हम सिर्फ सेक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। सो वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू अबाउट द लिस्ट ऑफ सेक्टर्स आई कुड सी दैट देर आर क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स जिसमें एक अच्छी ब्रेकआउट होने की तैयारी है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वो नॉर्मल वीडियो जो हम अपनी हमेशा बनाते हैं उनमें वो कवर नहीं हो पाएगी। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो, अ सेपरेट वीडियो फॉर स्पेसिफिकली फॉर द सेक्टर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गो टू द लिस्ट ऑफ सेक्टर्स। उससे पहले बस एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की डेट है 14 अगस्त एंड अभी फ़िलहाल रात के 9 बजे हैं। तो आई विल गो इनटू दोज लिस्ट ऑफ सेक्टर्स जिसमें एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है। सारे सेक्टर्स कवर नहीं करेंगे। सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज़ एफएमसीजी। एफएमसीजी वाले सेक्टर पे आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है एफएमसीजी सेक्टर का। ये दो ऑरेंज लाइंस मार्क करके रखे मैंने। ये एक पहला जोन था, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला 3 अगस्त को एंड यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद में इट इज़ ट्रेडिंग इनसाइड दिस लेवल। जो दो लाइंस मार्क करके रखी हैं द फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, तो दोनों लाइंस के बीच में ही अभी ये ट्रेड कर रहा है एंड करेंटली इट हैज़ क्लोज्ड just very close to the second level. So if it breaks above this on a daily closing basis, then we can see a good move in the complete sector. So FMCG sectors में आप डाबर, इमामी, मैरिको देन और भी अदर स्टॉक्स है जिनमें आप देख सकते हैं। एंड जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं तो एक सिंपल सा आइडिया है उसके लिए। आप मनी कंट्रोल ऐप जो है उसमें आप जा करके आप इंडाइसेस में जा करके यहाँ पे एफएमसीजी वाला जो सेक्टर है उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि विच ऑल स्टॉक्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो इन द सेम वे आगे जो आने वाले सेक्टर्स है उसमें भी आप वैसे ही देख सकते हैं। सो क्योंकि ये ब्रेकआउट के बहुत ही करीब है तो ये सेक्टर आपके डेफिनेटली रडार में होना चाहिए एंड इसके अंदर जो स्टॉक्स है उसको आप फोकस पे रखिए। जब ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली आप उनमें पोजीशन ले करके आप अच्छे पैसे बना सकेंगे। तो ये एफएमसीजी वाला पहला सेक्टर है। नेक्स्ट इज़ मेटल सेक्टर। मेटल में भी आप देख रहे हैं ये एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ चल रहा था जिसका ब्रेकआउट मिला एंड ब्रेकआउट होने के बाद में अभी यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है एंड एग्जैक्टली सिमिलर है ये एफएमसीजी वाले सेक्टर के जो अभी हमने चेक किया। तो एक बार ये वाले लेवल 5850 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है देन आप मेटल सेक्टर में भी एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे, अच्छी रैली देख सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि ये यहाँ से और 2-3 कैंडल से कुछ और कैंडल्स बना के यहीं पे कंसोलिडेट करे, बट जिस दिन इसके इस लेवल के ऊपर की ब्रेकआउट होगी देन इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिलेगी। ये एकदम सिमिलर है एफएमसीजी सेक्टर के। देन द नेक्स्ट सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर। जो अभी मैंने मेटल एंड एफएमसीजी वाला सेक्टर दिखाया उनमें डेली लेवल पे था, बट इन एनर्जी सेक्टर हम चलेंगे वीकली लेवल पे। तो वीकली लेवल पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे फॉल आई थी दिस इज़ कोविड्स फॉल, जो कोविड के टाइम पे फॉल आई थी एंड उसके बाद में ये कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन पे चल रहा है। ये हाई लो देन हाई लो हाई लो हाई लो एंड कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लो के फॉर्मेशन पे चल रहा है एंड अभी ये लो बना के इट हैज़ जस्ट गिवन द इंडिकेशन ऑफ अ रिवर्सल। क्योंकि इसने रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है दिस मीन्स इट इज़ गोइंग टू टच अ न्यू हाई। सो वेदर इट विल गो और नॉट दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से इस लेवल पे जाएगा जो इसका प्रीवियस हाई है। सो फॉर द टाइम बिंग विल ट्रेड ओनली फॉर दिस लेवल एंड इसके बाद में इफ़ इट क्लोजेज अबव दिस लेवल देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर न्यू हायर लेवल। तो आप इसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी इनफैक्ट ये जो प्रीवियस हाई है देखिए प्रीवियस हाई के ऊपर में हमें क्लोजिंग मिल चुकी है दैट टू ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये मिलने का इंडिकेशन ये है देन दैट इट इज़ हेडिंग फॉर द न्यू हाई लेवल एंड पहले हम सिर्फ इतने ही लेवल के लिए ट्रेड इसमें करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपके आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़।
सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैंने ऑलरेडी आई हैव दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, बट मैंने इसमें फ्रेश पोजीशंस भी ऐड की हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक बट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस. Although I do not recommend this, but this was looking a very clear trade to me, so that's why I took this risk and मैंने इसमें रिलायंस के स्टॉक में ऑप्शंस में एंट्री ली है. नेक्स्ट जो सेक्टर रियल्टी सेक्टर, ऑल्दो रियल्टी सेक्टर पे आप ऑलरेडी जानते हैं दैट हमने एक ये कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ इसका अच्छा मूव हमने कैप्चर किया एंड फिलहाल ये ब्रेकआउट देने के बाद में टारगेट अचीव हो चुका ऑलरेडी एंड यहाँ पे ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है. तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन ख़त्म होगा इसके ऊपर में हम डेफिनेटली और मूवमेंट देख सकते हैं. ऑल्दो इसमें कोई ब्रेकआउट अभी नहीं दिख रहा है, बट वाई आई एम कवरिंग दिस स्टॉक इज़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर इट. If you go into the monthly level of this chart, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकेंड, या ये वाला लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पे ये मूवमेंट आई थी, बट जो ये ब्रेकआउट हुआ है इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर. ये वाला जो लेवल है, ये पिंक लाइन जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ द फाइनल टारगेट. So currently it is at 397 points, 94 points and target 497 points का है. तो लगभग 100 points which means 25% की रैली और पेंडिंग है पूरे रियल्टी सेक्टर में. Although this doesn't mean कि ये नेक्स्ट 1-2 वीक्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, नो नॉट एट ऑल. डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, बट आपको इसमें आराम से 25% की रैली दिखेगी, विच मीन्स जो इसके अंदर में स्टॉक्स है जैसे इंडिया बुल रियल एस्टेट हुए, प्रेस्टीज एस्टेट, सनटेक रियल्टी, ओबेरॉय रियल्टी, मैनी अदर स्टॉक्स आर देयर, उन सब में अच्छी मूवमेंट आएगी. तो आप उन सारे स्टॉक्स में भी एंट्री ले सकते हैं. नेक्स्ट सेक्टर, और कोई वैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट आएगी, बट येस एक इस सेक्टर पे बात करनी ज़रूरी है, बैंक निफ्टी पे, बिकॉज बैंक निफ्टी के ये जो रेजिस्टेंस, ये जो एक जोन था, ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में इट इज़ ट्रेडिंग अबव दैट जोन. सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन एंड क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन द नेक्स्ट टारगेट दैट वी कैन सी इन बैंक निफ्टी इज़ 37,382 के लेवल्स है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1200 to 1200 पॉइंट्स की रैली हमें बैंक निफ्टी में दिख सकती है. एंड जब बैंक निफ्टी में रैली दिखेगी दिस मीन्स कि उसमें निफ्टी में भी मूवमेंट आएगी. एंड ये जो फिनेंस के जो सेक्टर्स हैं, विच ये यहाँ पे फिनेंस वाले सेक्टर, यू कैन सी हियर सिमिलर ट्रेंड बना हुआ है जैसे बैंक निफ्टी में भी था. ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के बाद फिर कंसोलिडेशन चल रहा है एंड नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट आ सकती है. तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हमें एक अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं एंड जो ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं. सो दिस डजंट मीन कि ये एक बार में सब मूवमेंट आ जाएगी. डेफिनेटली जैसे दिस वीक हमें निफ्टी में डेफिनेटली ये एक अच्छी मूवमेंट थी. इस बार हमने मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक अच्छी फॉल देखी थी, दैट वाज जस्ट अ करेक्शन, देयर वाज नो इशू एट ऑल. इन द सेम वे वैसे ही हमें करेक्शन टाइम टू टाइम निफ्टी में भी दिखेगा, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट गिर गया या कोई प्रॉब्लम है. इट विल अचीव योर टारगेट एंड बस आपको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना है. सो दैट वॉज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ओनली सिर्फ सेक्टर्स पे था. एंड कमिंग टू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स वाले वीडियो जो हम हमेशा बनाते हैं, वो वीडियो भी बनेगी एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट एंड वो भी अपलोड हो जाएगी. सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.